सिंसियर ग्रीटिंग्स एंड वार्म वेलकम टू डीएस इंग्लिश। दिस इज दीपमाला शर्मा और आज का ये वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। बार बार मेरे पास डिमांड आ रही थी कि मैम जल्दी से हमारी आंसर की बनाकर डालो, क्योंकि हमें देखना है कि हमारे कितने मार्क्स आएंगे सेट 3 के एग्जाम में। तो यहाँ पर बेटा पूरा पेपर सॉल्व करके मैं आपके लिए ले आई हूँ और टीचर के चेक करके देने से पहले आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके कितने मार्क्स आएंगे। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम अ रोड साइड स्टैंड? अ रोड साइड स्टैंड इस पोएम के पोएट कौन थे? मैंने सैम्पल पेपर में भी एक क्वेश्चन डाला हुआ था, आपको याद होगा, और कहा भी था कि सभी चैप्टर्स और उनके राइटर्स के नाम आप याद कर लेना। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द राइट आंसर। ये पोएम है और इसके पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। What is being sold on roadside stand in the poem A Roadside Stand? रोडसाइड स्टैंड पोएम में रोडसाइड स्टैंड के ऊपर क्या बेचा जा रहा था? तो 4 ऑप्शन है हमारे सामने, जिसमें से करेक्ट आंसर केवल मैं आपको बता रही हूँ, एंड दैट इज वाइल्ड बेरीज एंड क्रुक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश। ओके, दिस इज द राइट आंसर। What do the kids call Mr. Lamb in the play On the Face of It? तो लेमी लैम कहकर बुलाते थे बच्चे मिस्टर लैम को इस प्ले में On the Face of It में। How is events popularly known in events twice and O level? Events twice and O level में events को किस नाम से प्रसिद्धि से बुलाया जाता था, मीन्स किस नाम से पॉपुलरली वो जाना जाता था? Events the break के नाम से। Who ordered Events to take off his hat in Events twice and O level? तो किसने ऑर्डर किया इवेंट्स को कि वो अपनी टोपी उतार दे इस चैप्टर के अंदर? तो ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं, ये माइन्यूट सी डिटेल्स हैं, मैंने अपनी वीडियो में सब कुछ कवर अप कर रखा है। और आपको याद होगा कि स्पेशल जो उन दोनों के बीच में जो एनिमिटी थी वो जैक्सन और इवेंट्स के बीच में थी, राइट? जैक्सन और स्टीफेंस में से एक ने कहा होगा, नेचुरल सी बात है, लेकिन उसमें से भी किससे ज्यादा दुश्मनी थी? उसकी जैक्सन से। तो आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हो कि जैक्सन इज द राइट आंसर हियर। Who has written the play On the Face of It? ये जो प्ले है किसने लिखा है? सूजन हिल ने लिखा है। What was the name of the detective superintendent in Events Twice and O Level chapter में डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट का क्या नाम है? तो कार्टर is his name. Who rang the bell? Change the voice. By whom was the bell rung? And आर्टिकल आपने पढ़ना था डैश बॉय इन रेड शर्ट इज माई क्लासमेट। सो द बॉय इन रेड शर्ट इज माई क्लासमेट। देखिए ये 9 क्वेश्चंस हैं आपके, सभी शॉर्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस। इसमें आप देख सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आ गए हैं, आप कैलकुलेट कर लीजिए। एंड अब देखिए मैं आपको समझा देती हूँ कि नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चन हैं वो 2-2 मार्क्स के हिसाब से पूछे गए थे। और 13th क्वेश्चन विच इज योर लास्ट क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन में से कोई भी एक क्वेश्चन आपने करना था, ये 5 मार्क्स का था। तो 10th क्वेश्चन इज कि व्हाट वाज द प्ली ऑफ द फोक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड इन द पोएम अ रोड साइड स्टैंड? रोड साइड स्टैंड में जो लोग हैं जिन्होंने वो रोड साइड स्टैंड लगा रखा है, मीन्स जो विलेजर्स हैं जो वहां पर अलग अलग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सेल करने के लिए आए हैं, उनकी क्या प्ली है, मीन्स वो क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या प्लीड कर रहे हैं? बेसिकली वो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोई आए और उनसे उनकी जो सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, उसे खरीदे, सो दैट दे कैन ऑल्सो फील द मनी इन देयर हैंड, राइट? Why does Derry stay away from the people in the play On the Face of It? Derry लोगों से दूर क्यों रहता है On the Face of It इस प्ले के अंदर? What was contained in the small suitcase that McLeary carried in Events Twice and O Level? तो आपको इसमें ये बताना था कि मैकलेरी के पास जो सूटकेस था जब वो पेपर लेने के लिए आया था इवेंट्स का, तो उस सूटकेस के अंदर उसने क्या क्या रखा हुआ था? तो इसमें देखिए वो तो सब था ही कि भी पेपर था, या मान लीजिए और भी जैसे मैगजीन थी एक उसके लिए पढ़ने के लिए, और एक रबर ट्यूब भी थी, राइट? तो इस तरह की सभी चीजें आप यहाँ पर मेंशन करोगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ था कि हाउ डिड मिस्टर लैम्स मीटिंग विद डेरी बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन डेरीज लाइफ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने आपको बता रखा है कि ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर में मिस्टर लैम के बारे में, डेरी के बारे में सेपरेट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, और इस तरह से भी आ सकता है कि हाउ डिड मिस्टर लैम चेंज डेरीज पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स लाइफ, राइट? तो ये वही पूछा हुआ है कि भी किस तरह से मिस्टर लैम ने एग्जाम्पल्स दे देके, बहुत सारे पॉजिटिव एग्जाम्पल्स दे देके और डेरी के व्यू पॉइंट को चेंज किया लाइफ के प्रति। या दूसरा क्वेश्चन था वो भी आप कर सकते हो कि इसमें आपको इवेंट्स का कैरेक्टर स्केच जो है उसको लिखना था, कैरेक्टर ऑफ इवेंट्स बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्ले इवेंट्स ट्वाइस एंड O level. So with this we come to an end of this very video, very informative and important video for the students of class 12th, क्योंकि बेटा आपका बोर्ड का एग्जाम होना है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये हर तरीके से इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपनी नोटबुक में इस पेपर को जरूर सॉल्व करें, राइट? और इन क्वेश्चंस को, यदि आपके क्वेश्चन सही हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप इन्हें अच्छे से मेमोराइज करें, लर्न करें और इस तरह से अपने एग्जाम्स की अच्छी प्रिपरेशन करें। चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दिसंबर, जनवरी सभी के सभी सिलेबस और आगे की प्रिपरेटरी वीडियोज इंक्लूडिंग योर सैम्पल पेपर्स एंड पेपर पैटर्न डिजाइन, एवरीथिंग आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म for you. So with this we come to an end of this very informative and important video for your class 12th. See you very soon in the next video. Bye bye for now.